गुड मॉर्निंग बच्चों। बंसल क्लासेस राउरकेला उड़ीसा में आपका वेलकम है सभी का। हम लोग लाइव प्रोसेस ख़त्म कर चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, इसमें हम लोग मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम क्या होता है, तो ये एक बेसिक पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यार हमारे बॉडी के अंदर कई सारे स्टिमुलस अटैक करते हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो जो कई सारे स्टिमुलस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं उनके अगेंस्ट हम रेस्पॉन्स करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे किससे कंट्रोल होती हैं? नर्वस सिस्टम से। किससे? नर्वस सिस्टम से। अब नर्वस सिस्टम तो डेवलप किसके अंदर होता है? ह्यूमन बींग्स में डेवलप होता है। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर कैसे क्या सिस्टम रहता है हम वो सब चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखा है, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी स्टिमुलस आता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ही आता है और हम लोग उसका रेस्पॉन्स कहाँ से करते हैं? अपने अंदर से करते हैं। मतलब स्टिमुलस कहाँ से आया? बाहर से। हमने रिएक्ट कहाँ से किया? अंदर से। ठीक है, इसके बाद अब ये जो पूरा सिस्टम बन जाता है ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में बोले तो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। और ये केयरफुली कंडक्ट कहाँ से होता है? कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन से। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी किसी चीज़ के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाना कहाँ से होता है? ब्रेन से। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? ये लोग परफॉर्म कैसे करते हैं? किस तरीके से एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ये लोग रेस्पॉन्स करते हैं? यहाँ पे क्या होता है? केमिकल्स का काफ़ी यूज़ होता है। ये हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ठीक है, ये सारे के सारे हार्मोन्स क्या करते हैं? प्लांट्स को स्टिमुलस करते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो एक्शन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें एनिमल्स की तो वहाँ मैंने आपसे बताया कि नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, हार्मोनल सिस्टम हो गया, ये सारा का सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के फंक्शन को एनिमल्स के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब एक टर्म आती है, ये मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बेसिक बता दिया। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर कैसे क्या सिस्टम रहता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है स्टिमुलस जो बाहर से आता है, अंदर से रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, अब इसमें टर्म आती है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मतलब एक टर्म आती है ट्रोपिज्म, एक टर्म आती है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रोपिज्म मतलब क्या होता है कि प्लांट्स का मूवमेंट डायरेक्शनली टू द स्टिमुलस, यानी किसी भी स्टिमुलस के लिए उसके एक डायरेक्शन में, सपोज करो ये यूनि डायरेक्शनल है, एक सिंगल डायरेक्शन में प्लांट्स का मूवमेंट। ठीक है, वो कहलाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब ये कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, ट्रोपिज्म में बाइंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी कि शूट का जो पार्ट होता है वो लाइट की तरफ क्या कर जाता है? मूव कर जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अब जैसे हम बात करें रूट की, तो रूट क्या करती है? नेगेटिवली, यानी कि ग्रेविटेशनल की तरफ मूव करती है, तो कहलाता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, लाइट पड़ने के बाद डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। ठीक है, अब हम देखें एक आता है आपका नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई अगर दिया जाता है तो उसका रेस्पॉन्स जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, तो नॉन डायरेक्शनल रेस्पॉन्स कहलाता है नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर बता सकता हूँ, टच मी नॉट प्लांट के बारे में आप सुना है। ठीक है, वो होता है। अब देखो नेस्टिक और ट्रॉपिक, इनके बारे में दे रखा है डिफरेंस। तो बेसिक जो मैंने आपको बताया वही सब है। नेस्टिक में क्या होता है? रैपिड रेस्पॉन्स होता है, आपने देखा टच मी नॉट को टच करते तुरंत एकदम मुरझा जाती है। ट्रॉपिक जो होता है वो स्लोली होता है, ठीक है ना, धीमे धीमे होता है। उसके बाद नेस्टिक क्या होता है? इट इज़ ए रिवर्सिबल, मतलब आप रिवर्सल प्रोसेस होता है, लेकिन जो ट्रॉपिक होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता, मतलब एक बार मूव कर गया प्लांट लाइट की तरफ तो वापस से सीधा नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है टच मी नॉट का, यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है बाइंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, चलो ये मैंने आपको इसका बेसिक बताया, अब आगे चलते हैं। अब आ गया जो अब नॉन डायरेक्शनल या फिर नेस्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टिक मूवमेंट मैंने आपको बता दिया,
इसका मूवमेंट कैसा होता है, जब डायरेक्शनल नहीं होता, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। अभी कितनी टाइप से होता है, अब देखो सबसे पहला क्या होता है, फोटोनेस्टी, एक होता है थर्मोनेस्टी। फोटोनेस्टी क्या होता है कि जब प्लांट लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करे, ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है कि दिन के टाइम पे प्लांट मूवमेंट करते हैं, रात के टाइम पे सो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ह्यूमन बीइंग का भी रहता है, दिन के टाइम पे हम लोग एक्टिव रहते हैं, रात को टाइम रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, स्लीपिंग मूवमेंट आ जाता है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी अर्थ की, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, कहलाता है फोटोनेस्टी। फिर आता है थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अगर देखें जो ट्यूलिप प्लांट्स होते हैं हाई टेम्परेचर पे ओपन हो जाते हैं और लो टेम्परेचर पे क्लोज हो जाते हैं। एक आता है निक्टिनेस्टी। निक्टिनेस्टी ये कैसा होता है, ये प्लांट ना डार्कनेस में रेस्पॉन्स करता है, जब डार्कनेस होती है ना, अंधेरा होता है, उस टाइम रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और जैसे ही क्या, और आप देखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी स्टोमेटा की इसी चीज़ पे मेंटेन करती है, दिन में खुलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑक्सैलिस भी दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आता है सिस्मोनेस्टी। सिस्मोनेस्टी क्या होता है, शॉक, जैसे टच मी नॉट को मैं टच कर दिया, क्या वो एकदम से मुड़ जाता है, तो वो क्या शॉक, ठीक है। एक होता है हिप्नोनेस्टी। हिप्नोनेस्टी क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि रूट जब डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, लीव्स अपवर्ड मूवमेंट करती हैं, ठीक है, किस कैसे, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, तो ये कहलाता है हिप्नोनेस्टी मूवमेंट। अब आ जाओ डायरेक्शनल मूवमेंट, ये पढ़ा था हमने नॉन डायरेक्शनल, ये है डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल में क्या होता है भाई कि डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, प्लांट किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करता है। अब इसमें एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल से समझो। इधर का फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब होता है कि जब प्लांट के किसी पार्ट को लाइट दिया जाता है तो उसके हिसाब से वो कैसे रेस्पॉन्स करता है। यहाँ हम देखेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टुवर्ड द शेड एरिया। अब देखो क्या होता है, ये प्लांट का शूट पार्ट है, शूट टिप पार्ट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब मैंने क्या शूट पार्ट पे, टिप वाले पार्ट पे क्या किया, लाइट को डाला, तो ऑक्सीजन क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। ये होता है फोटोट्रॉपिज्म के सिस्टम बताए गए, कैसे कैसे लाइट जहाँ डलती है, अगर लाइट मैंने यहाँ डाल रहा हूँ तो ये अपोजिट साइड में ऑक्सीजन क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ देखो इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया, इस तरफ से लाइट डाली, यहाँ से लाइट डाली, यहाँ से लाइट डाली, तो ये इस शेडेड एरिया में ऑक्सीजन क्या करेगा, वर्क करेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया हूँ, कंटिन्यूस लाइट डाले जा रहा हूँ, तो क्या प्लांट का शूट पार्ट क्या हुआ, लाइट की तरफ मूव कर गया, ठीक है, मूव कर गया और इस शेडेड एरिया में ऑक्सीजन प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करना चालू कर दिया। तो ये होता है फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट कर जाना। ये काफ़ी धीमे धीमे होता है, ठीक है, ये रैपिडली होता है, ये धीमे होता है। अब देखो इसके अंदर एक और जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म यानी कि नेगेटिवली मतलब डाउनवर्ड, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटेशन के साथ में। जैसे आप देखो रूट पार्ट क्या होता है, वो क्या करता है, जमीन के अंदर ही ग्रो करता है, ठीक है, नीचे की तरफ ही जाता है, ठीक है, ये कहलाता है जियोट्रॉपिज्म रेस्पॉन्स। अब आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का समझो एग्जांपल, ये सपोज करो ये एक वाटर टैंक है, ये एक प्लांट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या किया, ये सैंड है, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो ये जो पी है, सीडलिंग का पी है, इसका जो रूट पार्ट होगा ना, जब ये वाटर की तरफ मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है, वाटर की तरफ, यानी कि वाटर क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कहलाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कहलाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म, या फिर उसको बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिक कर्वेचर, ठीक। अब नेक्स्ट आता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, आपको मैंने बताया है, शायद आपने सुना भी होगा, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका आता है कैप्सुला, ठीक है। कैप्सुला के अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, फर्टिलाइजेशन जो होता है वहाँ पे क्या होता है, एक पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलिन ट्यूब क्या करती है, उस एग एपेरेटस के पास पहुँचती है, किसकी मदद से, केमिकल्स की मदद से, ठीक है। तो वो जब केमिकल्स की मदद से पॉलिन ट्यूब एग एपेरेटस के पास पहुँचती है, तो वहाँ पे क्या होता है, सिनर्जिस सेल प्रेजेंट होती हैं। दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है एंटीपोडल सेल, एक होती है सिनर्जिस सेल। तो जो सिनर्जिस सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, केमिकल सीक्रेट करती हैं, जिस केमिकल की मदद से पॉलिन ट्यूब क्या होती है, उस एग एपेरेटस के पास पहुंचती है और फर्टिलाइजेशन अकर होता है वहाँ पे, ठीक है भाई। ये होगा आपका कीमोट्रॉपिज्म, यानी कि केमिकल की मदद से।
तो ये मैंने आपको ट्रॉपिज्म के बारे में बताया। अब इस चैप्टर में हम लोग कुछ प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं, कैसे प्लांट को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको ये जो हार्मोन्स का लिस्ट दे रखा है ना, यहाँ तक मैं आपको ये अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना खुद से, फिर मैं एक बार जनरल वे में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना। आपका बंसल क्लासेस राउरकेला में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, दूसरा चीज़ सुन लो, ये बंसल क्लासेस का वीडियो है। दूसरा चीज़ सुन लो, आप लोगों को ये करने के बाद ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा 20-30, और DPPs एक बार देख लेना सारा, उसका मैं आंसर की शेयर कर दूंगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलिए भाई, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन लोग।